श्री रामचरितमानस बालकांड श्लोक 178। खाई सिंधु गभीर अति चारद से फिर आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरन न जाए बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित तेहि कलप जोई, जातु धानपति होय। सुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रामा रहे तहाँ निशिचर भट भारे रामा। रामा ते सब सुरन समर संहारे रामा। रामा अब तै रहइ शक्र के प्रेरे रामा। रामा रक्षक कोटि जस पति के रे रामा। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर असी पाई, सेन साज गढ़ गहरई जाई। देख विकट बट बड़ी कटकाई, जच जीव जे फल पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दस आनंद देखा गयो, सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाट ग्रह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनी, ली नहीं जाए उठाए। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। फिर उसने जाकर खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सैन जाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाए, जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और पढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई 500 वही शठ मासा, जागत होय तिहुपुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जगतासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुली सरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुबट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, ब्रजदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे।
काम रूप जानी सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। दस मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगिनत परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने कुपार निशाचर जाति। सैन विलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी में बोला, सुनो सकल रजनीचर जूता, हमरे बैरी विबुध बरूता। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देख सबल रिपुजाही पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कही इस बुझाई सुनाओ अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, जबके सबके जाय करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाला ब्राह्मण भोजन, यज्ञ हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहजई मिलई आय। तब मारे की छड़ी भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहजी में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहु पुनि रावा, दीन सिख बल बैरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरी बेकर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और शिखा बढ़ाकर उसके बल और पैर भाव को उत्तेजना दी और फिर कहा कि हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तीनों जीत रन आने सुबांधी, उठे सुत पितु अनुशासन कादी। ऐ विधि सभी आज्ञा दीनी, आपुन चलो गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्भ गर्जत गर्भ स्रवई सुर रवनी। रावण आवत सुनो सकोहा, देवन तके मेरु गिरि कोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं तक में भागकर आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सेन नाद करी भारी, देई देवतन गार पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मत मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जल भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा कोई योद्धा नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटी सभी के पंथई लागा। ब्रह्म सृष्टि जग लगी तनुधारी, दसमुख बस बढ़ती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भयभीता, नभई आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करी, राखे कोई न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज, करे निज मन मंत्र। देव जच गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीत बरे निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नार।
उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत संजो कछु कहऊ सो सब जन पहलई करी रहऊ प्रथमई जिन कहू आय सुदीना तीन कर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले की आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी करही उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरई करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जय विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करही वेद प्रतिकूला। जय जय देश धेनु द्विज पावही नगर गाँव पुर आग लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतौ नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत जगह तप ज्ञाना सपने सुनई न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा। आपन उठी धावई रहे न पावही धरि सब खालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भासन सारा धर्म सुनहि नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई सो कह वेद पुराना। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। परन न जाए अनीति घोर निशाचर जो करही हिंसा पर अति प्रीति तिनके पापहि कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण छठा विश्राम। हरिओम तत्सत। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।